हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 2 वुमेन और 5 मेन मिल करके 4 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जबकि 3 वुमेन और 6 मेन मिल करके उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अकेले एक औरत, केवल एक वुमेन उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकती है, या एक आदमी अकेले कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है। क्लियर है? तो हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ इसमें समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और हर चीज़ को एकदम क्लियर कट में लेकर के चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे 2 वुमेन और 5 मेन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट लेते हैं 1 वुमेन, एक पहले एक की बात करते हैं। 1 वुमेन कैन डू a work in X day। क्लियर है? मतलब एक वुमेन X डे में एक काम करती है। क्लियर है? तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/X वर्क। अच्छा, हमें यही बड़ी समस्या होती है समझने में कि एक्स डे में एक काम कर रही है तो एक दिन में 1/X काम कैसे करेगी। ये मैथमेटिकली तो समझ में आता है हमें, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक औरत है, 1 वुमेन, अगर वो 4 दिन में एक काम को ख़त्म करती है तो एक दिन में कितना करेगी? अब 4 दिन काम की है तो पर डे बराबर बराबर काम की होगी, तभी जाके काम खत्म हुआ है। तो हमने इसको मान लिया क्या, एक काम है, ठीक है। 4 बराबर बराबर काम की है तो 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ये पहले दिन काम किया होगा इतना, ये दूसरे दिन इतना काम किया होगा, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन इतना काम किया गया होगा। पूरा मिला करके एक काम को खत्म कर दिया गया होगा। तो पहले दिन कितना काम किया होगा उसने? 1/4, दूसरे दिन 1/4, तीसरे दिन भी 1/4 और चौथे दिन भी 1/4 काम किया होगा इसने, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/4 वर्क। क्लियर? बाय अगर मान लीजिए वो 5 डे में, मान लीजिए 6 डे में खत्म करती है, 6 डे में एक वर्क को खत्म करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी? 6 डे में 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे हम। पहले दिन का काम, दूसरे दिन का काम, चौथे दिन, तीसरे दिन का, चौथे दिन का काम, पांचवें दिन का, छठवें दिन का काम, कुल 6 दिन काम करके ये पूरे काम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो पहले दिन कितना काम हुआ होगा? 1/6, दूसरे दिन 1/6, तीसरे दिन 1/6, चौथे दिन भी 1/6, पांचवें दिन भी 1/6 और छठवें दिन भी 1/6। कुल मिलाकर के इस तरह से ये काम खत्म हुआ। तो एक दिन में कितना काम कर रही हो पर डे? 1/6, 1/6, 1/6। तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/6। इसी तरह से अगर मैं ले लूं एक्स काम को, क्या ले लूं मैं? अगर एक्स डे, एक्स डे में अगर किसी काम को खत्म करती है तो हम क्या करेंगे? ये एक्स बराबर भागों में जो भी होगा, आई डोंट नो, एक्स डे, तो ये एक दिन में कितना काम किया होगा उसने? 1/X। क्लियर है? इसी तरह से हम यहां लिखते हैं, जब एक्स डे में किसी एक काम को खत्म करती है तो एक दिन में कितना काम किया होगा उसने? 1/X। क्लियर है? आई थिंक आपको अब ग्राफिकली समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हम 1 डे में 1/X लिख क्यों रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं निकालूं कि एक, यहाँ पे 2 वुमेन की बात हो रही है, अगर एक वुमेन, क्लियर है, एक वुमेन एक दिन में 1/X काम कर रही है तो 2 वुमेन एक दिन में 2/X काम करेगी, ठीक है। जैसे एक वुमेन एक दिन में 1/X काम किया, फिर एक वुमेन एक दिन में 1/X काम किया, तो टोटल कितना हो गया? 2/X काम हो गया। क्लियर है? तो 2 वुमेन 1 डे में, 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 2/X वर्क करेगी। क्लियर है? इसी तरह से मेन का निकालते हैं। लेट मेन का क्या लिखा हमने यहां पे मेन का भी लिख लेंगे। मेन 1 मैन, या नीचे ही लिख लेते हैं, 1 मैन कैन डू a piece of work in y days। अगर y दिन में खत्म कर रहा है
मतलब 1 मैन वाई डे में एक काम को खत्म कर रहा है। क्लियर है? तो एक दिन में, यहां लिखते हैं, तो वाई डे में एक काम को खत्म कर रहा है, तो 1 डे में हमें अच्छे से पता है कितना, y1/y वर्क। क्लियर है? तो जब 1 मैन इतना कर रहा है तो 5 मैन कितना करेंगे? 5 मैन 1 डे वर्क में कितना काम खत्म करेंगे? 5/y। क्लियर है? इसको कैसे समझ सकते हैं हम? एक आदमी एक दिन में 1/y किया, दूसरे आदमी ने भी, जैसे मान लीजिए ये कोई काम है, ये कोई काम है, ये 1/y एक आदमी ने खत्म किया, उसी दिन ये भी उतना काम खत्म किया, ये भी उतना काम खत्म किया, ये भी उतना काम खत्म किया, ये भी उतना काम खत्म किया। क्लियर है? एक ही दिन में ये पहला आदमी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा आदमी है, पांचों मिलकर के कितना काम खत्म किए? 5/y, 5/y। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। तो कह रहा है 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। लेकिन हम ये किसका निकालना है? 5 आदमी एक दिन का काम, मतलब एक दिन में, केवल एक दिन में 5 आदमी और 2 औरतें मिल करके कितना काम खत्म कर रही है? तो ये 4 दिन का काम है। ठीक है? तो एक दिन में ये दोनों मिल करके, इतने लोग मिल करके, 2 औरत और 5 मैन मिल करके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? देखते हैं। 2 वुमेन एंड 1 मैन, 1 मैन नहीं है, सॉरी, 5 मैन है। 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में है। क्लियर है? इसका मतलब अगर एक दिन में निकाला जाए, 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1 डे इन 1 डे इक्वल्स टू 1/4 डेज। क्लियर हुआ? एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 1/4 काम। ये एक बात समझ में आया कैसे? जैसे मान लीजिए ये है, 4 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, चाहे जितने लोग हों, ये इतने लोग हैं, चाहे इतने लोग हैं, इतने को 1 यूनिट मानिए, इतने लोग मिल करके 4 दिन में इस काम को खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे होंगे? 1/4 काम। समझ में आया ये? तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे 2 वुमेन मिलकर के 2/x प्लस 5 मैन मिलकर के 5/y इक्वल्स टू, ये पूरा मिलकर के इतना कितना काम खत्म कर रहे हैं? 1/4। ये इक्वेशन 1 आया। आई थिंक आपको ये इक्वेशन बनाने में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। यहाँ पे प्रोसेस रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से मैंने बताया है, कहीं भी रटने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। क्लियर है? अब सेकेंड वाला इसी तरह से देखेंगे कि 3 वुमेन और 6 मैन वाला कैसे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड केस, 3 वुमेन। क्लियर है? 3 वुमेन। अब 1 वुमेन कितना कर रहा है? x डे में 1 का, तो 3 वुमेन, पहले 1 वुमेन लिख देते हैं। x डे में एक काम खत्म कर रहा है, तो 1 डे में 1/x काम, तो 3 डे, तो 3 वुमेन, कितनी वुमेन है? 3 वुमेन, इसको आई थिंक वुमेन ने वीमेन पढ़ा जाता है। 3 वीमेन 1 डे में 3/x वर्क खत्म करेंगे। क्लियर है? इसी तरह से मैं मैन का निकाल लेते हैं। कितने मैन हैं? 6 मैन हैं। तो हम पहले 1 मैन वाई डे, मैन वाई डे में ख़त्म कर रहे हैं काम, वाई डे में इक्वल्स टू एक काम ख़त्म कर रहे हैं। अगर 1 डे का निकाला हम निकालें तो 1/y निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं एक आदमी एक दिन में 1/y काम खत्म कर रहा है, तो 6 आदमी कितना काम खत्म करेंगे? 6 आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? 6/y वर्क। तब हम यहाँ से हमें पता है ये टोटल मिल करके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 3 डेज में। कितने दिन में?
3 डेज में काम खत्म कर रहे हैं कौन कौन? 3 वोमेन एंड 6 मैन। कितना? 3 डेज में। 3 डेज में एक वर्क काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/3 वर्क। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा? 3/x प्लस 6/y, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। मतलब ये एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये टोटल एक दिन का काम। क्लियर है? ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब इक्वेशन 1 और 2 आप देख रहे होंगे, इसमें किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, या तो पहले टर्म को बराबर कर लीजिए या तो सेकेंड वाले टर्म को। तो हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15y 10/y इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन 3 मान लिया हमने। अब इसी तरह इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। हो गया। अब इक्वेशन 2 क्या है? 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 6/x प्लस 6 2 12/y इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन 4 मान। अब देख रहा है हमें इक्वेशन 3 और 4 में फर्स्ट टर्म क्या हो गया? सेम हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इधर कर लेते हैं। फोर में से 3 माइनस कर रहे हैं तो पहले 4 वाला लिखेंगे इक्वल्स टू 2/3। और फिर क्या है? 6/x प्लस 15/y इक्वल्स टू 3/4। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? एक जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ से आया माइनस का 3/y इक्वल्स टू, अब देखिए ये 2/3 माइनस का 3/4। यहाँ देखिए मैं इजिली वे में कर लिया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को प्लस माइनस आप केवल कर सकते हो और डिनोमिनेटर में एज इट इज यहीं उतार सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2/10 हो माइनस 5/10 हो, तो 2 में से 5 गया माइनस का 3/10। क्लियर है? डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो यहाँ हमें सेम करना पड़ेगा। 3/y इक्वल्स टू 12 ले लेंगे एलसीएम। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो यहाँ से 3/y इक्वल्स टू माइनस 1/12। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 3 जा 36। y की वैल्यू क्या आ गई? 12 36। और यही क्या था? एक आदमी एक दिन में, अरे कितना, y डेज में एक काम को खत्म करता है। मतलब एक आदमी 36 दिन में उस काम को अकेले खत्म कर सकता है। अब y की वैल्यू हम क्या रख दें? इक्वेशन 3 में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3 क्या है? 6/x प्लस 15/y इक्वल्स टू 3/4। 6/x प्लस 15/36 इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6/x इसको उस साइड ले लेंगे, 3/4 माइनस 5/12। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 5/12। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया? 549 6/x इक्वल्स टू 4/12। ठीक है? तो x की वैल्यू आई 6 इंटू 12/4। 4 3 जा 12, 3 6 जा 18। मतलब वुमेन अकेले किसी काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकती है और मैन अकेले किस
काम को 36 डेज में ख़त्म कर सकता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने वुमेन का कितना माना था, x माना था और मैन को y माना था। क्लियर है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द वुमेन, वन वुमेन alone to finish a work in 18 days and one man alone to finish या कैन फिनिश, कैन लगा सकते हैं, मैं कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डेज। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा है, इसलिए लंबा हो गया कि मैंने हर पॉइंट को डिटेल वाइज समझाते हुए चला हूं मैं, अदरवाइज इसका आधा समय भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।